नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार। और दोस्तों आज हम देखेंगे 30 मार्च 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज़। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। एमपी पीएससी प्री परीक्षा 2024 के 77 दिन बाद ही मेंस होगी। कम समय मिलने से तैयारी करना बड़ी चुनौती। अभ्यर्थियों के तर्क 2023 की परीक्षा में भी नहीं मानी बात, इस बार तो सुने। एम फार्मा आयुर्वेद एमएससी मेडिसिन प्लांट पीजी डिग्री धारी कर सकेंगे। आयुर्वेद में पीएचडी गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 2025 तक 300 सीटें बढ़ने की संभावना भी दिख रही है। सत्र 2025 से आयुर्वेद पीएचडी प्रवेश परीक्षा देश भर में हो सकती है। सीट छोड़ी तो भरना होगा 3 लाख रुपए का बॉन्ड। पीएचडी में 3 वर्ष में पूर्ण करना होगा, परंतु किसी कारण से समय ज़्यादा लगता है तो विभिन्न अनुशंसाओं के आधार पर पहले 6 वर्ष में 2 वर्ष का रजिस्ट्रेशन कराकर कुल 8 वर्ष में पूर्ण करना होगा। एमपीपीएससी ने 5 को होने वाला कुल सचिव का इंटरव्यू स्थगित किया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल सचिव 2022 के पद के लिए होने वाले इंटरव्यू को स्थगित कर दिया है। कॉलेजों में पढ़ा रहे 62 साल के भी अतिथि विद्वान 10 साल की छूट का इन्हें लाभ नहीं। विडंबना, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में करीब 4500 अतिथि विद्वान पढ़ा रहे हैं। अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक आएंगे नतीजे। 9वीं 11वीं के कारण 10वीं 12वीं के मूल्यांकन में हो रही है देरी। साल भर पहले 3 करोड़ में हुआ था 2 जर्जर सरकारी स्कूल बनाने का टेंडर। इंक्रीमेंट नहीं कर रहा कॉन्ट्रैक्टर। इस साल भी इन्हीं में पढ़ेंगे बच्चे। नया सत्र 1 अप्रैल से पहले दिन बाल सभा और विशेष भोज होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने दिए दिशा निर्देश जारी। 1 अप्रैल से शुरू होंगी एडमिशन प्रक्रिया। कक्षा 1 से 11वीं तक मिलेंगे दाखिले केंद्रीय विद्यालय में। 77 दिन बाद मेंस पहले ही दिन माह का सिलेबस 100 दिन का हो गया। तैयारी में आएगी दिक्कत। 23 जून को होना है प्री एग्जाम। एडमिशन कियोस्क के भरोसे कॉलेज अभी से घूमने लगे एजेंट। विभाग के पास हर साल पहुंच रही हैं शिकायतें। कॉलेजों में हिंदी, इतिहास और केमिस्ट्री के शिक्षक पढ़ा रहे हैं योग विज्ञान। स्नातक प्रथम वर्ष में योग विज्ञान का फाउंडेशन कोर्स अनिवार्य कर दिया गया है। हर साल 60 से 65% विद्यार्थी हो रहे हैं फेल। मूल्यांकन में गफलत, सवालों पर सवाल, गलत शिक्षक को कॉपी। प्रदेश में 5वीं से 8वीं के परिणाम में भी हो सकती है देरी। प्राइवेट संस्थानों में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वालों को सोनोग्राफी की अनुमति नहीं। गर्भवती महिलाओं की जानकारी छिपाने वाले सोनोग्राफी संस्थानों पर भी गिरेगी गाज। पहली बार 10वीं में मिलेगा उच्च और सामान्य गणित का विकल्प। 25 लाख विद्यार्थियों पर पड़ेगा असर। नवीन शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले मासिम ने जारी किए दिशा निर्देश। मध्य प्रदेश में बेस्ट ऑफ 5 व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार का खेलों पर 200 करोड़ सालाना खर्च, लेकिन अब तक एक भी खिलाड़ी पहले पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ है। सीबीआई ने कई ऐसे कॉलेजों को फिट माना जो नर्सिंग के नियमों पर ही नहीं उतरते खरे। नर्सिंग फर्जीवाड़े के बाद अब जांच पर भी उठे हैं सवाल। छुट्टियों में भी खुलेंगे सरकारी कार्यालय। कलेक्टर ने लगाई अवकाश पर रोक। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर के कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जिले के सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रोक दी है। जेई वैक्सीनेशन के लिए बच्चों के पेरेंट्स को अवेयर करेंगे शिक्षक। जिले के जैपनीज इंसेफेलाइटिस के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। सेट ओएमआर सीट में सिर्फ काले बॉल पेन से दे सकेंगे जवाब। एमपीपीएससी से ने गाइडलाइन जारी की। 20 तक करना है आवेदन। सीट को ऑप्टिकल स्कैनर के माध्यम से जांचा जाता है। अप्रैल में खुलेंगे स्कूल। 8वीं तक के बच्चों को खेल खेल में सिखाएंगे। 10वीं 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का 85% मूल्यांकन हुआ पूरा। रिजल्ट 20 अप्रैल तक हो सकता है घोषित। चीन 1500 कर्मियों को पाक से निकाल रहा। वजह डर के कारण काम नहीं करना चाहते। चीन ने खैबर में अपनी 3 बिजली परियोजनाओं का काम रोका। हमलों से दहशत हो रही है। स्थानीय कर्मचारियों को अगले आदेश तक घर जाने को कहा है। आरजीपीवी एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में फिर से प्रदर्शन कर कुलगुरु प्रोफेसर रूपम गुप्ता को ज्ञापन सौंपा है।
BA BEd और BSc BA की परीक्षा की तारीख बदल दी गई है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय ने BEd और BSc BA के फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा तारीख में संशोधन कर दिया है। 30 मार्च को स्थानीय अवकाश होने की वजह से इस दिन होने वाली परीक्षा का आयोजन 1 अप्रैल को किया जाएगा। भीषण गर्मी को देखते हुए अप्रैल के बजाय जुलाई से करें स्कूल। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस की मांग, कहा गर्मी से बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। छुट्टी वाले दिन भी खुले रहेंगे सरकारी दफ्तर। प्राइवेट कॉलेजों में गड़बड़ी न हो इसलिए उन्हें अपनी वेबसाइट पर देनी होगी कॉलेजों से जुड़ी हर जानकारी। नई व्यवस्था, जेयू प्रबंधन ने कॉलेज प्राचार्यों को पत्र जारी कर 16 अप्रैल तक दिया है समन। अतिथि विद्वानों को आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट, सर्कुलर जारी कर दिया है। स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षाएं टली, अब 8 अप्रैल से होंगी। PSM के प्राचार्य को संभागायुक्त ने किया सस्पेंड, जांच के बाद निर्णय। पद के दुरुपयोग सहित मनमानी और कदाचारण के भी लगे हैं आरोप। दिव्यांग पुत्र को दिया जाए फैमिली पेंशन का लाभ, हाई कोर्ट का आदेश। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को आदेश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता दिव्यांग पुत्र को उसकी मां की मृत्यु दिनांक से फैमिली पेंशन का लाभ दे। ऐसी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और सरोगेसी अधिनियम की समीक्षा उप मुख्यमंत्री बैठक में हुई शामिल, कई बिंदुओं पर की गई है चर्चा। कई बिंदुओं पर की गई है चर्चा। प्रारूपों के निर्धारण में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश। बैठक में बताया गया कि राज्य असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एवं सरोगेसी अधिनियम 2021 के अंतर्गत राज्य बोर्ड, जिला समुचित प्राधिकारी एवं जिला अपीलीय अधिकारी को अधिसूचित करने संबंधी कार्य करने वाला मध्य प्रदेश देश का सर्वप्रथम राज्य है। AI कंटेंट पर वाटरमार्क हो, मोदी ने बताया है। 1-to-1 बिल गेट्स से प्रधानमंत्री मोदी की हुई है बातचीत। गुरुकुलम ज्ञानोदय विद्यापीठ को DEO का नोटिस, संस्था परिसर में लगा था बुक स्टॉल, मार्केट से अधिक दामों पर बिक रही थी शैक्षणिक सामग्री। 11 मेडिकल कॉलेजों में 2000 कर्मियों को नहीं मिला है समयमान। संबद्धता प्रक्रिया में मनमानी को लेकर JU को लीगल नोटिस। सागर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में छात्रों का हंगामा, फीस नियमों के विरोध में धरने पर बैठे। अब केंद्रीय विद्यालय में भी मिलेगा मासूमों को नर्सरी में प्रवेश, बिना विलंब खोलें अभ्यर्थियों के बैंक खाते भी। सतना में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने लोकसभा निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों के बैंक खाते उसी दिवस बिना किसी विलंब के प्राथमिकता से खोलने के निर्देश सभी बैंकर्स को दिए हैं। रजिस्ट्रेशन के अंतिम 2 दिन आवेदन में छात्र कर रहे गलतियां, विषय ही गलत चुन रहे हैं। CUET UG का मामला, जानकार बोले पहले संबंधित यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखें, त्रुटि हुई तो सुधार जरूर करवाएंगे। मूल्यांकन में लगे शिक्षकों की चुनाव में ड्यूटी 2 आदेशों के बीच उलझे। 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक शिक्षकों को अत्यावश्यक सेवा घोषित की थी। देश के अन्नदाता कैसे मजदूर बनते जा रहे हैं। आज़ादी मिली तो देश के कुल श्रम बल का 70% मजदूरी कृषि क्षेत्र में था। तो दोस्तों आज के लिए MP एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की MP एजुकेशन न्यूज़ लेके। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें डेली MP एजुकेशन न्यूज़ पाने के लिए हमारे YouTube चैनल पर।